बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 है, उसका इंट्रोडक्शन आज कर रहे हैं। देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 14 कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये इसके बारे में है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये बोर्ड में अक्सर आ जाती है 2 नंबर की शार्ट के लिए। द इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बेटा देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अलजेब्रिक टर्म्स आए हैं, जिस तरह एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और इक्वालिटी आप उसको कहते हैं, ये क्या जी अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, क्या बोलते हैं आप इसको? अलजेब्रिक इक्वेशन। अच्छा, जब ऐसा आ जाता है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए या इस तरह, तो उसको आप बोलते हैं जी ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, ये देखिए। और ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर लॉग आ जाए, क्या आ जाए बेटा आपके पास? लॉग आ जाए, ln आ जाए, तो आप उसको कहते हैं ये लॉगरिथम इक्वेशन है। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जिसके अंदर रेडिकल साइन आए, आप उसको कहते हैं ये रेडिकल इक्वेशन है। क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन है। सही हो गया। और ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या आ जाए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, आप उसे कहते हैं बेटा ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल आप याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको लिख लें। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड कर लें और रकम कुछ भी लिख लें। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लें जी, हमारे पास हो गया जी साइन एक्स इज इक्वल टू 2/5। चले, अब ये देखिए इक्वालिटी आ गई है तो इक्वेशन है। अब ये देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ गया, तो ये क्या होगी? इक्वेशन होगी। अच्छा, एक और ले लें, सीकन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। सीकन एक्स इज इक्वल टू बेटा 10x। ये बेटा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की क्या है बेटा? एग्जांपल्स हैं। आइए बेटा अब चलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की तरफ। वो क्या होते हैं? अब बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू द पेरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था। आपने वहां पे साइन के ग्राफ को जरा मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था। आप हमारा चैप्टर नंबर 11 पे इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे हमने देखा कि जो साइन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अराउंड बार बार अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। इसी तरह जैग जैग जिग जैग जाता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक हो गया। तो चूंकि वो अपनी वैल्यूज रिपीट करता है, जो चीजें रिपीट होती हैं आप उसको पीरियडिसिटी के अंदर लेते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड आप कहते हो उसे, जो जो चीजें दोबारा रिपीट हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ड्यू टू पेरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके जो सोल्यूशन है वो फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। ये जरा अलग और बाकियों से देखिए। आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनकी आपने सॉल्यूशंस देखे। वहां पे आपने देखा कि उनके जो सॉल्यूशन थे वो फाइनाइट होते थे, यानी जितनी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री थी उतने उसके सॉल्यूशन होते थे। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे आप आए हैं, यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी अलग नजर आ गई हैं। यहाँ पे उसने आपको एक नई बात बता दी है कि जनाब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो फाइनाइट नहीं होंगे बल्कि इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे बेटा? इनफाइनाइट होंगे। क्यों? किस वजह से? ये एमसीक्यूज के अंदर चीजें आ सकती हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशन जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात बताने लगा हूं, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं इनके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट क्यों होते हैं, और क्या फाइनाइट होती है इनफाइनाइट? तो आपने टिक करना इनफाइनाइट पे। अब क्यों इनफाइनाइट होते हैं? ड्यू टू पेरियोडिसिटी। ये एमसीक्यू उसके लिए दोनों चीजें बड़ी अहम है। बात की समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए कि जी आपने ले लिया जी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये बेटा हमारे पास, आप क्या करें? आप साइन को उधर ले जाए, साइन को क्या करें बेटा आप? उधर ले जाए। साइन उधर जाके क्या होगा हमारे पास? इनवर्स, इनवर्स होगा। अब साइन की जीरो कहाँ कहाँ होती है? जीरो पे होती है, प्लस माइनस पाई पे होती है, और प्लस माइनस टू पे होती है, इसी तरह अप टू सो ऑन। आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, ये देखिए जरा। वी कैन आल्सो राइट इट, राइट इट एज
कैसे बेटा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई। आप यहां पे लिख सकते हैं कि वेयर, यहाँ पे जो एन है ये बिलोंग कर रहा है बेटा सेट ऑफ इंटीजर से, आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है। आप अच्छा, आप ये इसके इक्वल कैसे है? ये देखिए, एन एन पाई लिखना और ये बता देना एन इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये और ये लिखना 0 ± पाई +-2 पाई +-3 पाई, ये एक ही बात है। कैसे? क्योंकि जो जी होता है ना, सेट ऑफ इंटीजर जिसको आप कहते हैं, सही अदाद का सेट, वो होता है 0 ± 1 +-2। ठीक है, इसी तरह ये होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा, देखिए वैल्यू इसके अंदर इंड्यूस करते जाए तो यही वैल्यू बनेगी। ठीक हो गया? तो ये क्या है, चूंकि z का जो जो सेट ऑफ इंटीजर है, इसका सेट इनफाइनाइट है, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज n की जगह आप इंड्यूस करते जाएं, आपके पास सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट आता जाएगा। तो चूंकि ये वैल्यूज इनफाइनाइट है, तो सोल्यूशन भी बेटा हमारे पास क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। ये बेटा हमारे पास बात आ गई। आइए बेटा, अब हम मूव करते हैं जी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल जो है वो क्या होता है? जी बेटा, रेफरेंस एंगल क्या है? एक्यूट एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। ये एक ऐसा एंगल होता है जो स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब है वर्टेक्स, जिसका जो वर्टेक्स है वो क्या होता है बेटा, ओरिजिन होता है। मसलन ये 0 0। ठीक है। अच्छा, इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। पॉजिटिव का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्यूट का एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है ये < 90 डिग्री होगा। ठीक है। फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, जारी बात है, वो आखिरी बाजू होता है जहां पे जाके एंगल स्टॉप होता है। एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्सिस के दरम्यान एंगल बनता है। अच्छा, देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर एंगल जो है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है यहाँ, और अगर एंगल सेकंड में बनता है यहाँ, और एंगल अगर थर्ड में बनता है यहाँ, एंगल अगर फोर्थ में बनता है यहाँ, तो देखिए फिर क्या होता है, ये चीज जरा देखिए। जी बेटा, अगर तो फर्स्ट में होता है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास थीटा होगा, और थीटा जो होगा वही हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा। वही क्या होगा बेटा, हमारे पास रेफरेंस एंगल। अच्छा, अगर बेटा सेकंड क्वार्टर में होगा, देखिए आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस। दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। इसी तरह ये भी एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश, और ये बेटा वाई डैश। इसी तरह ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये आपको इन चीजों का पता है बड़े अच्छे से। अच्छा, अब देखिए ये फर्स्ट पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारे पास थीटा होगा वो रेफरेंस एंगल होगा। अब ये जो एक्स एक्सिस है ये इनिशियल साइड है, और ये जो बाजू है ये, इसको बोलेंगे आप टर्मिनल साइड। ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड पे आ गया। सेकंड पे आ गया तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे थीटा बनेगा, यहाँ पे। ये जो थीटा है ये बेटा हमारे पास होगा रेफरेंस एंगल। क्या होगा बेटा, ये रेफरेंस एंगल होगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, और अगर बेटा ये थर्ड पे आ गया, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा एंगल, वो बेटा हमारे पास क्या आएगा जी, रेफरेंस एंगल। और अगर थीटा बेटा हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, तो फिर बेटा हमारे पास आ गया रेफरेंस एंगल यहाँ पे। ठीक, ये चीज बेटा आ गई। अच्छा, पहले एंगल, पहले इसको आपको पता है, पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं, इसको बेटा हम चौथा क्वाड्रेंट कहते हैं। सही है। अच्छा, पहले पे तो रेफरेंस एंगल वही होता है, दूसरे पे क्या होता है, ये टोटल बेटा हमारे पास पाई है, और ये सेकंड में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, यानी इसमें से निकाल देंगे। ठीक, ये देखिए ना, ये हमारे पास क्या होगा, पाई माइनस थीटा। ये, क्योंकि ये टोटल जो है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है जी, पाई है। तो अगर ये हमारे पास थीटा एंगल है, तो ये हम निकाल देंगे। ये अगर ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास पाई है, तो अगर ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है जी, थीटा है, तो ये क्या होगा, ये पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड में पाई माइनस थीटा, पहले में थीटा होगा। अच्छा, ये टोटल क्या है हमारे पास, ये पाई है। अच्छा, और ये क्या है, थीटा, यानी थर्ड में क्या होगा, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, या पाई प्लस रेफरेंस भी आप कह सकते हैं, वो भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये टोटल देखें, ये टोटल अगर घूम के आए तो ये पूरा बनता है 360, और 360 को आप रेडियन में कहते हैं 2 पाई, है ना? क्या कहते हैं बेटा, 2 पाई। तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में जो थर्ड में होगा वो, थर्ड में तो हमने देख ली, ये फोर्थ में क्या होगा बेटा, 2 पाई, और क्या माइनस करना आपने, थीटा। ये बेटा आप क्या करेंगे, माइनस। यानी यहां से हमने क्या जज किया, यहां से हमने क्या देखा, यानी कि अगर आप इन शार्ट देखें तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। ठीक हो, पहले तो रेफरेंस की बातें हो रही थी, अब जो आपको बातें बताने लगो ये आपने क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ।
अच्छा, पहले में जो रेफरेंस एंगल होता है वो थीटा के इक्वल होता है, वो वही होता है रेफरेंस एंगल। ठीक हो गया। और दूसरे में क्या होगा बेटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, अभी आपने देख लिया कि क्यों पाई माइनस होता है। ठीक हो गया। अच्छा, पाई माइनस थीटा कह लें या पाई माइनस रेफरेंस, क्योंकि थीटा असल में रेफरेंस ही है। यहाँ पे आएगा पाई प्लस थीटा, यहाँ पे आएगा टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, टू पाई माइनस रेफरेंस भी लिख सकते हैं। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। ये चीजें आपने याद रखनी है। और दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन कहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। आपने पढ़ा हुआ लाइन पढ़ी हुई है कि ऑल, अगर नहीं पढ़ी तो हमारा जो चैप्टर नंबर 9 पे जो है, 9.2 पे लेक्चर है एक, वहां पे देख ले, वहां पे ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की हुई है। चैप्टर नंबर 10 में भी ये डिस्कशन है कि कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एक लाइन है, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलेटर। ऑल पॉजिटिव का मतलब है छह के छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सिकेंट कोसिकेंट। तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा बेटा होता है कोसिकेंट, वो भी पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा क्या होती है कॉट, वो भी पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव है उसका उल्टा बेटा सीकेंड, वो भी पॉजिटिव। तो देखिए बेटा, ये भी पॉजिटिव हो गया, 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 कोसिकेंड भी पॉजिटिव हो गया, सीकेंड भी पॉजिटिव हो गया। गौर करें तो ये हमने चीजें देख ली। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है बेटा कि ये बेटा क्या है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ये चीजें आपने याद रखनी है कि कौन सा फंक्शन जो है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ये आपने याद रखना है कि रेफरेंस अब आप फाइंड करेंगे तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई वैल्यू लाई कर रही है, तो उसका रेफरेंस एंगल क्या होगा। ये आपने याद रखना है कि पहले में थीटा जो होता है वो असल में रेफरेंस ही होता है, दूसरे में पाई माइनस थीटा होता है, तीसरे में पाई प्लस थीटा, और चौथे में बेटा टू पाई माइनस थीटा होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। बाकी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वैल्यूज, वो पहले भी बड़ी दफा आपको बता चुके हैं, चैप्टर में 11 में, 9 में भी बता चुके हैं। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो असल में क्या है, उसको आप एक दफा याद कर लें। देखिए बेटा, ये कैलकुलेटर से भी आजकल वैल्यूज निकल आती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेटा वहां गुजारा कैलकुलेटर पे ना करें, आप जुबानी बेटा याद रखें। वही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि कैलकुलेटर जो होता है आपके दिमाग को जंग लगा देता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखते हैं, फिर बेटा हम आगे मूव करेंगे। ये बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। आप ये डिग्री में 0, 30, 45, 60, 90 लिख लिया है। रेडियन में अगर देखिए तो जीरो को जीरो ही कहते हैं, 30 को पाई/6 के बेटा कहते हैं आप, और 45 को पाई/4, 60 को पाई/3 कहते हैं, और 90 को पाई/2 कहते हैं। ये बेटा हमारे पास, अब साइन जीरो पे जीरो होता है। ये आगे बेटा 1/2, ये आगे बेटा 1/√2, ये आगे बेटा √3/2, ये आगे बेटा 1। का जीरो बेटा 1 होता है, √3/2 आएगा इधर। ये आएगा बेटा 1/√2। ये बेटा हमारे पास आएगा cos 60 बेटा हमारे पास आएगा जी 1/2। ये cos 90 बेटा हमारे पास जीरो होगा, ये भी जीरो है। tan 30 बेटा 1/√3 होगा, ये 1 आएगा, ये आएगा √3, और ये बेटा हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। ये बेटा वैल्यूज है, इनको आपने अच्छे से याद करना है। ये लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे जो आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये इंट्रोडक्शन बेटा हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो 14 है, तो चैप्टर नंबर 14 है, इसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मजीद हमारे इस तरह के लेक्चर्स देखें तो जी प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम से ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो TSSPK.net पे विजिट कीजिए, बने हमारे टेस्ट सेशन का हिस्सा। इसके साथ ही साथ कबीर को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।